सभी साथियों को राम राम। तो साथियों, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया से होंगे भाई। और ग्रुप डी की जो अपना वेटिंग का रिजल्ट आने वाला है उसका इंतजार इंतजार करना वाकई बड़ा मुश्किल होता है। एक एक पल मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि जब कोई तारीख रख दी जाती है तो फिर तो काफी मुश्किल हो जाता है साथियों। तो जैसा कि मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है इस टाइम पे ग्रुप डी का, वैकेंट पोस्ट का 7600 का, जो 7596 पोस्ट का है। तो रिजल्ट तो उसका आना ही आना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो ये सभी अपने साथियों के सामने रखेंगे बात, क्योंकि कुछ साथियों के मैसेजेज आ रहे थे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं सभी साथियों से। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे भाई वो सारी बात डिस्कस करते हैं। रिजल्ट तो हो ही सकता है भाई, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। जल्दी से जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। टाइम इतना भी ज्यादा नहीं, टाइम जल्द रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है भाई, जारी हो सकता है अपना। तो उसके बारे में अब ज्यादा सोच विचार करके कोई फायदा नहीं है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे वो बता देता हूँ इसमें आपको। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले चाहिएगा भाई, एक तो चाहिएगा 10th का, 10th सर्टिफिकेट रखना अपना, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। और सेकंड, आपने जो भी इसके साथ जब फॉर्म फिल किया था क्या क्या सर्टिफिकेट लगाए थे वो सारे ही रख लेना, क्योंकि कई बार इन फ्यूचर इनकी जरूरत पड़ जाती है। तो जो हमने लगाया था फॉर्म भरते टाइम वो देख लेना कि क्या क्या आपने लगा रखे हैं, वो सारे आपने रखने हैं। सेकंड, अगर आपने प्लस टू का लगाया हुआ है तो प्लस टू का भी दे देना। थर्ड, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या हायर क्वालिफिकेशन है आपकी, वो भी इसके साथ लगाओ, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ नहीं पता लगता भाई क्या जरूरत पड़ जाए। और आपका नेक्स्ट, आधार, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और आपकी फैमिली आईडी भी आपकी अपने पास रखोगे। तो क्या 10th का सर्टिफिकेट, प्लस टू का और हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी रखो, और आधार कार्ड और एक फैमिली आईडी। इसके अलावा अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है एससी और बीसी के लिए, एससी और बीसी के लिए भी अगर है तो वो सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो ये इसमें मेन है, एससी और बीसी के लिए है। और डोमिसाइल, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, डोमिसाइल। कुछ बच्चों को डोमिसाइल के लिए मैसेज आते हैं कि कितना पुराना होना चाहिए। देखो, डोमिसाइल, अगर आपका एड्रेस जो आपके आधार कार्ड वगैरह है और जो राशन कार्ड वगैरह है उसका और डोमिसाइल का एड्रेस सेम है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने लोकेशन चेंज करी है तो डोमिसाइल बनाना जरूरी हो जाता है। तो डोमिसाइल अगर पुराना भी है कोई चक्कर नहीं है भाई, 10-15 साल पुराना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाता है, डोमिसाइल आ जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं और क्या क्या चाहिएगा। तो इसमें एक तो जो जब फार्म भरा होगा, एक वो जब फार्म भरा होगा तो उस टाइम पे जो सीएससी वाले ने एक फॉर्म दिया होगा निकाल के, तो वो वाला फार्म होना चाहिए आपके पास। दूसरा, जब आपने एग्जाम दिया होगा एडमिट कार्ड भी होना चाहिए आपके पास। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो और इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और इसमें आपके पास होना चाहिए, जब रिजल्ट आया था तो स्कोर कार्ड आया था, स्कोर कार्ड। तो क्या क्या चाहिए भाई आपको, एक तो जो फार्म भरा था वो जो प्रिंट आउट निकाल के देता है सीएससी वाला, कंप्यूटर वाला। और दूसरा क्या था, जब पेपर देने गए थे तो वो एडमिट कार्ड। और तीसरा, जब रिजल्ट आया था तो स्कोर कार्ड। तो ये चीजें आपको चाहिएंगी। एक फिर आपको अगर ध्यान हो, एक प्रेफरेंस भी भरवाई गई थी, तो प्रेफरेंस वाला जो फार्म है वो भी अपने पास रखो भाई, कि कब उसकी जरूरत पड़ जाए, वो भी बहुत मेन है। तो प्रेफरेंस वाला फार्म वो भी जरूरी है। तो सारे के सारे ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको बता दी। आपको अगर इसमें दोबारा बता देता हूँ भाई, आपके पास 10th का होना चाहिए,
10th का होना चाहिए, 10th, 12th, और हायर क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो भी आधार आधार होना चाहिए, और पीपीपीपी, फैमिली आईडी, और परिवार पहचान पत्र जिसको बोलते हैं, और डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम जो प्रिंट आउट था वो प्रिंट आउट होना चाहिए। और आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, जब पेपर देने गए थे तो जिसको रोल नंबर बोलते हैं, एडमिट कार्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड था जब रिजल्ट आया था आपका। तो जब रिजल्ट आया था तो स्कोर कार्ड जिसपे आपका स्कोर लिखा हुआ है, स्कोर कार्ड होना चाहिए। और एक और था, भाई देखो लास्ट वाला जो कागज रह गया इसका, वो क्या था, प्रेफरेंस जब भरवाई थी आपकी, प्रेफरेंस भरवाई थी तो वो भी, उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होगा, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं भाई जो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे भी आपको बुलाया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखो, और जब भी जरूरत पड़े तो अपना इनका एक कॉपी बना लो, एक प्रिंट आउट की इनके फोटोस्टेट की, और एक ओरिजिनल की। तो जब भी जैसे ही जरूरत हो तो अपना साथ ही पहुंचो। तो साथियों यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अब तो बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस, तो जैसा होगा, अब तो फाइल में बंद है वही रिजल्ट, तो अच्छा ही होगा जैसा होगा। तो यही बात रखनी थी, तो सभी साथियों को अपने राम राम।